हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। तो दोस्तों, हम लोग सोचते हैं कि भगवान ने हम सबको बनाया है और इतनी सारी चीजें बनाई हैं, तो और हमें हमारे शरीर का ऐसा डिजाइन किया है, तो ये किस लिए किया है? ताकि हम इन सारी चीजों को यूज कर सके, इन सारी चीजों को एंजॉय कर सके, फील कर सके। तो फिर हम भगवान में मन क्यों लगाएं? आखिर क्या रीजन है कि हम भगवान में मन लगाएं? और बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि उनके पास बहुत पैसा होता है और वो लोग तो कभी भगवान को याद करते नहीं है। तो फिर हम क्यों करें यार? हम भी चुपचाप पैसे कमाते हैं, जो करना है पैसे कमाना है, ये सारे काम करते हैं, लेकिन भगवान में मन यार क्यों लगाएं? और विदेशों में मैंने देखा है भाई, विदेशों में तो लोग मतलब कितनी मस्त लाइफस्टाइल है यार वहाँ पे, और कितनी मस्त लोग जीते हैं वहाँ पे। कुछ टेंशन नहीं, कभी कुछ नहीं, और वो लोग तो कभी भगवान को याद नहीं करते हैं, कभी नहीं याद करते हैं, कभी भगवान में मन नहीं लगाते हैं, और कितनी खुश रहते हैं वो लोग। तो फिर हम क्यों करें यार? क्या रीजन है कि हम करें? और आजकल के यूथ तो माय गॉड, वो तो कभी भगवान को याद ही नहीं करते हैं। वो क्यों करेंगे भगवान को याद यार? वो गेम खेल लेंगे, पबजी खेल लेंगे, सॉरी पबजी तो अभी बंद हो गया, तो बाकी के गेम जो है 2-2 घंटा 3-3 घंटा गेम खेल लेंगे, लेकिन 10 मिनट भगवान को क्यों दे? हैं? आखिर क्या रीजन है कि भगवान को हम दे अपना समय? और हीरो हीरोइंस को देख लो, एक्टर्स को देख लो, वो लोग तो कभी याद नहीं करते भगवान को। तो फिर हम क्यों याद करें यार? हैं? हम भी किसी एक्टर से कम है? तो गाइस, बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आती हैं। आज का टॉपिक यही है कि भगवान में मन क्यों लगाएं, आखिर क्या रीजन है कि हम भगवान में मन लगाएं। और मैं आपको इसके लिए 4 रीजन देने वाला हूं कि भगवान में मन क्यों लगाना चाहिए। तो सबसे पहले जो पहला रीजन है वो एक बहुत अच्छा रीजन है, बाकी के 3 रीजन तो उससे भी अच्छे हैं जो मैं भगवत गीता से देने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजन नंबर 1 का। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पिताजी हैं, या फिर आप पापा बोलते हैं, डैड बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पिताजी हैं और आप अपने पिताजी को कभी भी याद नहीं करते हैं, ना उन्हें कभी कोई समय देते हैं, ना उन्हें कभी मिलने जाते हैं, ना देखने जाते हैं। जिस पिताजी ने आपको इतना सब कुछ दिया, आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया, आप उस पिताजी के पास कभी नहीं जाते हैं, मिलने उलने, कभी देखने, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं आप अपने पिताजी से। तो एक बार बस अपने दिल से, एक बार दिल से सोच कर देखना दोस्तों कि आपके पिताजी के ऊपर क्या बीतेगा, आपके पिताजी को कैसा लगेगा। तो सोचो, वैसे ही जो हम सब के पिता है, जिन्होंने हम सब को बनाया है, इस धरती का एक एक चीज, सब कुछ उन्होंने बनाया है, हम सब के पिताजी हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा भी कर्तव्य बनता है, जिस प्रकार हमारे अपने पिता के ऊपर हमारा कर्तव्य है कि उन्हें याद करना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए, उन्हें समय देना चाहिए, वैसे ही हमारे पिताजी के ऊपर भी, हमारे जो हम सब के पिता हैं, जो हमारे रियल फादर हैं, उनका भी अधिकार है कि हम उन्हें समझें, उन्हें जानें, उन्हें उनसे बातें करें, उनके लिए समय दें। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। हमारे पिताजी हमसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वैसे ही वो पिताजी भी हमसे बहुत ही सारे एक्सपेक्टेशन रखते हैं जो भगवान हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये एक बार श्रद्धा शुरू करे, एक बार ये बस ध्यान लगाए, एक बार मुझे पुकारे, मैं डेफिनेटली इसे इन सारी चीज़ों से मुक्ति दूंगा, इन सब चीज़ों से खुशी दूंगा, उसे यहाँ से ज़रूर निकालूंगा। तो दोस्तों, अब बारी है दूसरे रीजन की। तो दूसरे रीजन के लिए मैं भगवत गीता से एक श्लोक पढ़ने जा रहा हूं। नेहाभिक्रमनाशो हस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इस प्रयास में न हानि होती है, न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये साफ साफ कहा गया है कि अगर हम एक छोटा सा भी प्रयास करते हैं भगवान की तरफ जाने के लिए, तो ये हमें बड़े से बड़े डर से हमारी रक्षा कर सकता है, हमारे अंदर एक जो भय है उस भय को खत्म कर सकता है। मीन्स एक छोटा सा प्रयास इस संसार की जो भय हैं, तरह तरह के जो भी डिफरेंट डर हैं, उस डर से हमें रक्षा कर सकता है, उस डर को हमारे शरीर से निकाल सकता है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने ये बात स्पष्ट रूपों में कहा है। और दोस्तों, ये भी कहा है कि इस प्रयास में
जो आप छोटा सा भी प्रयास करते हैं, इस प्रयास में आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, कोई ह्रास नहीं होने वाला है। तो गाइस, जब एक छोटा सा प्रयास करने में कोई नुकसान भी नहीं जाता है, कोई ह्रास नहीं जाता है, कोई हानि नहीं है, तो फिर हम ये प्रयास क्यों नहीं कर सकते हैं। तो गाइस, ये था रीजन नंबर 2 और अब हम शुरू करने वाले हैं रीजन नंबर 3। और रीजन नंबर 3 के लिए मैं वापस से भगवत गीता पेज नंबर 198 का बहुत ही प्यारा लाइन पढ़ने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना दोस्तों। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। तो दोस्तों, कितनी अच्छी बात लिखी गई है। अगर हम जिस प्रकार से एक पेड़ की मतलब पेड़ को जब हम पानी देते हैं तो उसका हर तरह से विकास होता है, वो पानी हर जगह पहुंच जाता है उस पेड़ में, उसी प्रकार से अगर हम कृष्ण भावना भावित होते हैं, मन लगाते हैं भगवान में, तो हमारा भी हर तरह से विकास होगा। और हमारा जो कर्तव्य है इस समाज के प्रति, अपने प्रति, मानवता के प्रति, परिवार के प्रति, जो भी हमारा कर्तव्य है, लाइक सेवा करना या जो भी कर्तव्य है, सबकी हम सेवा, सब कुछ अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। ये बात भगवत गीता में लिखा गया है साफ साफ स्पष्ट अक्षरों में। सोचो कितनी अच्छी बात है। हम अपना हर तरह से विकास कर सकते हैं यार, किसी भी फील्ड में, चाहे कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, जो भी आप उठा लो, किसी भी फील्ड में आप विकास करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली आपका बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है भगवत गीता। आप जरूर कृष्ण भावना भावित होइए। तो ये था रीजन नंबर 3 और अब चलते हैं रीजन नंबर 4 की तरफ। बहुत ही प्यारा रीजन है कि हमें भगवान में मन क्यों लगाना चाहिए, तो ध्यान से सुनना दोस्तों। रीजन नंबर 4, और इसके लिए मैं वापस से भगवत गीता का एक और श्लोक पढ़ने जा रहा हूं। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामोति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस भौतिक संसार में जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि, ये 4 चीजें तो लगी ही रहती हैं। मीन्स जन्म लेना ही है, मृत्यु होनी है, और चिंताएं होनी है, बीमारियां होनी हैं, ये सारी चीजें लगी ही रहती हैं। हो सकता है कि इस जन्म में आपके पास बहुत सारा पैसा हो, आपके पास सब कुछ हो और आप बहुत ही खुश दिख रहे हो इस समय। मीन्स आपको लग रहा होगा कि हमारे पास तो कोई कमी ही नहीं है, तो मैं क्यों भगवान में मन लगाऊं, आखिर क्या रीजन है, और मुझे इन सब चक्रों में नहीं पड़ना है, क्योंकि मैं एक हाई स्टैंडर्ड प्रोफाइल का इंसान हूं और मैं इन सब चक्रों में नहीं पड़ सकता हूं। मेरी सोच अलग है, मैं साइंस में विश्वास रखता हूं, या फिर इसमें या फिर उसमें, जो भी है, आप बहुत तरह की बातें आप सोच सकते हैं अपने अंदर। लेकिन जिनके पास इतना कुछ होते हुए भी वही इंसान हो सकता है कि अगले जन्म में उसे एक एनिमल्स का, सड़ा हुआ कुत्ता, सुअर, बिल्ली, कुछ भी, मीन्स जो भोग योनियां हैं, 84 लाख योनियों में से जो भोग योनियां एनिमल्स हैं, ये सब कीट मकोड़े हैं, इन सब की जो योनियां हैं उसमें से आपको कोई सी भी योनि आपको मिल सकती है। और साथ ही साथ मीन्स इन योनियों के साथ साथ आपको नरक की यातनाएं भी झेलनी पड़ सकती है। हमें अपने कर्मों का फल मिलना ही मिलना है, चाहे किसी भी सिचुएशन में, किसी भी आज नहीं तो कल, मीन्स हमें अपने कर्मों का फल मिलना है। तो दोस्तों, यहाँ पे भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि जो मेरी प्रेमा भक्ति में लग जाता है, मीन्स जो मेरी दिव्य प्रकृति को समझ लेता है, मेरे आविर्भाव को समझ लेता है, वो इस संसार से निकलने के बाद, मीन्स वो इस भौतिक संसार को छोड़कर आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है। इस मटेरियल वर्ल्ड में उसका कोई जगह नहीं होता है। भगवान उसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बुला लेते हैं, जो सनातन धाम है भगवान। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये 4 रीजन समझ में आ गए होंगे। और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे फॉलो करो, और जो भी आप कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। जो भी पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मैं आपके सारे सवालों का जवाब भगवत गीता से निकाल के आपके सामने रखने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।